हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो हम आईएनएम की सीरीज़ में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की सीरीज़ में आज हम पढ़ेंगे समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं। हमने उससे पहले का कुछ वीडियो कंप्लीट किए थे, तो आप जा कर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज हम समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं जानेंगे जो आईएनएम से रिलेटेड हैं, और ये बुक एनालिसिस हम सचिन सर की करवा रहे हैं। तो आप यहाँ से वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए और अपने हित में दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। जो पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी जरूर बजाएं, जिससे आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। चलिए शुरू करते हैं कि जो पुस्तक है पॉवर्टी अनबिट्रेस रूल इन इंडिया, ये किसके द्वारा लिखा गया है। पुस्तक जो है पॉवर्टी एंड अनबिट्रेस रूल इन इंडिया, ये किसके द्वारा लिखी गई है। आर.सी. दत्त, दादा भाई नौरोजी, बिपिन चंद्र पाल या लाला लाजपत राय के द्वारा। तो ये लिखा गया है दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी अनबिट्रेस रूल इन इंडिया, इन्हीं के द्वारा लिखी गई। तो पॉवर्टी अनबिट्रेस रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी ने को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। दादा भाई नौरोजी आर्थिक राष्ट्रवाद के जनक भी कहे जाते हैं, और दादा भाई नौरोजी ने अपने पत्र इंग्लैंड डेट टू इंडिया में पहली बार भारतीय धन की निकासी के सिद्धांत का प्रस्तुत भी किया था। दादा भाई नौरोजी की पुस्तकें हैं द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया और ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया, ये इनकी अन्य पुस्तकों के नाम हैं। पॉवर्टी एंड अनबिट्रेस रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी किसने, तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया था। दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अनबिट्रेस रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी और गुजराती भाषा में रस्त गुफ्तार साप्ताहिक पत्रिकाओं को भी निकाला था। तो गुजराती भाषा में रस्त गुफ्तार नामक साप्ताहिक पत्रिका का भी प्रकाशन किया। मराठा और केसरी समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था, तो ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा मराठा और केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया था। बाल गंगाधर तिलक ने समाचार पत्र मराठा अंग्रेजी में प्रकाशित होती थी और केसरी जो है ये मराठी में प्रकाशित होती थी, अर्थात मराठी भाषा में। तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दो पत्रिकाएं प्रकाशित की गई, केसरी और मराठा जो था अंग्रेजी में और केसरी जो था मराठी भाषा में। वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है, तो वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया, तो इसे लिया गया है आनंद मठ से लिया गया है। वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी की उपन्यास आनंद मठ से लिया गया था। आनंद मठ उपन्यास की पृष्ठभूमि सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। सत्यार्थ प्रकाश किससे संबंधित है, तो ये आर्य समाज से संबंधित है। सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा वर्ष 1875 में लिखी गई पुस्तक है। इसका संबंध आर्य समाज से है। किससे, आर्य समाज से। कौन सी पुस्तक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखी गई है। इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया डिवाइडेड, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, हिंदू स्वराज। तो कौन सी पुस्तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, तो इसमें से देखा जाए तो इंडिया डिवाइडेड ये राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। इंडिया डिवाइडेड जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इंडिया विंस फ्रीडम अब्दुल कलाम आज़ाद, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू और रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया ये मेघनाथ देसाई, और हिंद स्वराज जो है ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई पुस्तकों के नाम हैं। तो यहाँ पे समझेंगे जो इंडिया अब यहाँ पे है रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया और द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इन दोनों में बहुत ही सूक्ष्म अंतर है, तो आप इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया मेघनाथ देसाई के द्वारा और दी डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। पुस्तक इंडिया डिवाइडेड ये किसने लिखा था, तो इसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इंडिया डिवाइडेड लिखा था। इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डिवाइड एंड विक्ट जो है ये पेंडेरल मून के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन है, संस्थापक संपादक कौन था। अमृत बाजार पत्रिका का संस्थापक कौन थे, अर्थात इसमें बात किया जाएगा तो इसमें
शिशिर कुमार घोष हैं। कौन? शिशिर कुमार घोष। अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष के द्वारा प्रकाशित। अमृत बाजार पत्रिका अंग्रेजों की वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 से बचने के लिए एक हफ्ते के अंदर बंगाली भाषा से पूर्ति अंग्रेजी भाषा में परिवर्तित कर दिया गया। हरिश्चंद्र मुखर्जी के द्वारा हिंदू पैट्रियाट सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने द बंगाली पुस्तक को प्रकाशित किया। इनमें से किसने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि गांधीवादी अपने मंत्री स्तरीय और संसदीय कार्य में विचलित नहीं होना चाहते थे और उस समय किसी भी राष्ट्र संघर्ष के विरोध में थे। अर्थात इसमें किसने कहा था कि अपनी आत्मकथा में, मतलब इसमें किसने अपनी आत्मकथा में ये लिखा है कि जो महात्मा गांधी हैं, महात्मा गांधी या गांधीवादी अपने मंत्री स्तरीय और संसदीय कार्य में विचलित नहीं होना चाहते थे और उस समय किसी भी राष्ट्रीय संघर्ष के विरोध में थे। किसने कहा था? सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, बी.आर. सावरकर या जवाहरलाल नेहरू? तो इसमें कहा था सुभाष चंद्र बोस ने ऐसी बातें कही थी। सुभाष चंद्र बोस ने अपनी आत्मकथा एक भारतीय तीर्थयात्री में लिखा है कि गांधीवादी अपने मंत्र स्तरीय और संसदीय कार्य में विचलित नहीं होना चाहते थे और वे उस समय किसी भी राष्ट्रीय संघर्ष के लिए विरोध में थे। द इंडियन स्ट्रगल बुक्स, ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखी गई है। द इंडियन स्ट्रगल बुक्स। द हिंदू या हिंदू मुस्लिम एकता एवं महात्मा गांधी के आदर्शों के प्रसार हेतु सितंबर 1921 में मदरलैंड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था? हिंदू मुस्लिम एकता एवं महात्मा गांधी के आदर्शों के प्रसार हेतु 1921 में मदरलैंड समाचार पत्र किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो ये मजहरूल हक के द्वारा प्रकाशित किया गया था। तो समाचार जो पत्र है मदरलैंड का प्रकाशन मौलाना मजहरूल हक के द्वारा पटना के सदाकत आश्रम से सितंबर 1921 में किया गया था। गांधी जी ने इन्हें देशभूषण की उपाधि भी दी थी। नील खेतिहरों की दुर्दशा को दर्शाने वाली पुस्तक नील दर्पण के रचयिता कौन हैं? नील दर्पण के जो रचयिता हैं ये कौन हैं? तो इसके रचयिता दीनबंधु को कहा जाता है। कौन? दीनबंधु मित्र। नील खेतिहरों की दुर्दशा को दर्शाने वाली जो पुस्तक नील दर्पण है, इसकी रचना दीनबंधु मित्र ने किया था। बहिष्कृत भारत जर्नल किसने शुरू किया था? बहिष्कृत भारत जर्नल किसने शुरू किया था? तो इसको शुरू करने वाले बाबा साहेब अम्बेडकर थे। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर बहिष्कृत भारत, मूक नायक, समता, जनता और पाकिस्तान एंड द पार्टीशंस ऑफ इंडिया, इन्हीं के द्वारा प्रकाशित एक पत्रिका है। मूक नायक भी इनको कहते हैं, समता, जनता और पाकिस्तान एंड, अर्थात इसमें बताया गया है बहिष्कृत भारत जर्नल किसने शुरू किया था? तो भीमराव अंबेडकर। इनका जन्म जो है 14 अप्रैल 1891 महू मध्य प्रदेश में हुआ था और इनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 दिल्ली में। जाति महार थे। 1990 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया 1990 में। इनकी जो मृत्यु है 6 दिसंबर 1956, जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये इसके लेखक लाला लाजपत राय हैं। कौन? लाला लाजपत राय। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के जो लेखक हैं लाला लाजपत राय थे और लाला लाजपत राय पंजाब केसरी 1928 में साइमन कमीशन का विरोध करते समय लाठीचार्ज के कारण घायल हो गए और 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हो गई। लाला लाजपत राय की जो मृत्यु है 17 नवंबर 1928 को हो गई थी। कब? ये लाला लाजपत राय पंजाब केसरी 1928 में साइमन कमीशन का विरोध करते हुए इनकी मृत्यु हुई थी 17 नवंबर 1928 को। अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? तो अल हिलाल अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा पत्रिका को संपादित किया गया था। अल हिलाल, अल बिलाग और बिलाग पत्रिका अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा और जमींदार पत्रिका मौलाना जफ़र अली खान और कामरेड पत्रिका मौलाना मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा प्रकाशित पत्रिका है। कामरेड पत्रिका मोहम्मद अली जिन्ना, जमींदार पत्रिका मौलाना जफ़र अली खान, जमींदार मौलाना जफ़र अली खान और अल हिलाल अल बिलाग ये अबुल कलाम आज़ाद की पत्रिका है।
अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सही सुमेलित नहीं है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो आइए हम सही मिला देते हैं कि सच्चिदानंद सिन्हा जो है इन्होंने इंडियन पीपल्स न्यूज़पेपर को प्रकाशित किया था, अर्थात जो इसके फाउंडर हैं इंडियन पीपल्स के फाउंडर सच्चिदानंद सिन्हा, कामरेड जो अंग्रेजी में प्रकाशित होती थी मोहम्मद अली जिन्ना इसके फाउंडर हैं। इंडिया डिवाइडेड की बात करें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, द सोशलिस्ट अंग्रेजी में प्रकाशित पत्रिका S.A. डांगे, नव युग जो है ये मुजफ्फर अहमद के द्वारा प्रकाशित पत्रिका है। मराठा और केसरी समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था, तो ये बाल गंगाधर तिलक ने इसे प्रकाशित किया। मराठा जो इंग्लिश में और केसरी मराठा समाचार पत्र 1881 में मुंबई में बाल गंगाधर तिलक ने प्रारंभ किया। प्रारंभ में केसरी के संपादक केलकर तथा मराठा के संपादक आगरकर थे। भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा था, तो कौन सा था भारत में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन था, तो इसमें से बंगाल गजट जो है यही पहली पत्रिका थी, जो 1781 में जेम्स ऑगस्ट हिक्की ने प्रथम समाचार पत्र द बंगाल गजट को प्रकाशित किया था। मूकनायक समाचार पत्र से कौन संबंध था, मूकनायक जो समाचार पत्र था इससे कौन संबंधित था, तो इससे संबंधित थे B.R. अम्बेडकर। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने 31 जनवरी 1920 को मराठी पाक्षिक समाचार पत्र मूकनायक का प्रकाशन प्रारंभ किया था। राजा राम मोहन राय संपादक थे। किसके संपादक थे, राजा राम मोहन राय। संवाद कौमुदी, नवशक्ति के, युगांतर के या वंदे मातरम, तो ये संवाद कौमुदी के संपादक थे। राजा राम मोहन राय भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत। 1881 में बंगाली पत्रिका संवाद कौमुदी का 1822 में मिरात उल अखबार का संपादक किया था। 1821 में बंगाली पत्रिका थी संवाद कौमुदी का और 1822 में मिरात उल अखबार का पत्रकारिता किया था, अर्थात इसे संपादक माना जाता है। 1821 में संवाद कौमुदी, 1822 में मिरात उल अखबार का संपादक। इंडिया विंस फ्रीडम किसने लिखा था, तो इसे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा लिखी गई है। इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। बंगाली जो कोलकाता का एक प्रसिद्ध समाचार पत्र था किसने प्रारंभ किया था, बंगाली जो कोलकाता का एक प्रसिद्ध समाचार पत्र था इसे किसने प्रकाशित किया था, तो इसको प्रकाशित करने वाले थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा प्रकाशित किया गया था। तो बंगाल भाषा में संपादित साप्ताहिक समाचार पत्र बंगाली सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा संपादित किया गया। दो पत्रिकाओं नवजीवन तथा यंग इंडिया का संपादन किसने किया था, यंग इंडिया और नवजीवन का संपादक महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। नवजीवन तथा यंग इंडिया, नवजीवन जो गुजराती भाषा में, यंग इंडिया ये इंग्लिश भाषा का संपादन महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर को किसके लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था, गोरा, नौकाडोबी, गीतांजलि या काबुलीवाला के लिए, तो ये गीतांजलि के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय ही नहीं अपितु प्रथम एशियाई भी थे। संवाद कौमुदी समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित होता था, तो संवाद कौमुदी जो है ये बांग्ला में प्रकाशित होने वाली पत्रिका थी। राजा राम मोहन राय बंगाली भाषा में संवाद कौमुदी का प्रकाशन, फारसी भाषा में मिरात उल अखबार का संपादन किया था। आनंद मठ का लेखक कौन था, आनंद मठ के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर थे। तो बंकिम चंद्र चटर्जी, आनंद मठ जो है यहाँ पे गलत है, रविन्द्रनाथ टैगोर नहीं, ये बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा आनंद मठ लिखा गया था। किसके द्वारा, तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। आनंद मठ का लेखक कौन है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी जो हैं ये आनंद मठ के लेखक हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा 1882 में रामचरित या
1882 में रचित आनंद मठ बांग्ला भाषा का एक राजनीतिक उपन्यास है और भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम इसी उपन्यास से लिया गया। इनमें से कौन सी एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? द हिंदू, बंगाली, द मराठा, द टाइम्स ऑफ इंडिया। तो इसमें द टाइम्स ऑफ इंडिया जो था ये राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। टाइम्स ऑफ इंडिया एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। इसको ब्रिटिश राज के दौरान 30 नवंबर 1838 को मुंबई टाइम्स ऑफ जर्नल ऑफ कॉमर्स के रूप में स्थापित किया गया। 1861 में इसका नाम टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया था। 1861 में इसका नाम टाइम्स ऑफ इंडिया। नीचे दिए गए विकल्पों में से राष्ट्रवादी समाचार पत्रों का संपादकों के नामों का सही संयोजन ज्ञात कीजिए। अब इसके अंतर्गत द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी, सुधारक आते थे। तो इसमें सही ऑप्शन है ये कि जिसे सुब्रमण्यम अय्यर की पत्रिका कौन सी है? सुब्रमण्यम अय्यर द हिंदू, बाल गंगाधर तिलक केसरी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी बंगाली, गंगा प्रसाद वर्मा द हिंदुस्तानी और गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा पत्रिकाएं जो हैं ये सुधारक हैं। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया था जिसका नाम क्या है? जिसका नाम था हुंकार। क्या स्वामी सहजानंद के द्वारा रचित पत्रिका का नाम क्या है? ये उनके द्वारा रचित है। हुंकार नामक पत्रिका का प्रकाशन किसान आंदोलन के जनक 1929 में, बिहार किसान सभा की स्थापना 1936 को, लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना, प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा की अध्यक्षता में स्वामी जी ने की थी। नाउ आर नेवर अर्थात ये किसने लिखा था? नाउ आर नेवर किसके द्वारा? तो ये रहमत अली खान के द्वारा लिखा गया है। नाउ आर नेवर पैम्फलेट कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र चौधरी रहमत अली ने 1933 में लिखा था और इसी पैम्फलेट में पाकिस्तान शब्द का जिक्र पहली बार किया गया था। 30 नंबर का क्वेश्चन है कि क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई है? क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई है? तो इसके अंतर्गत यंग इंडिया जुड़ा हुआ है। कौन सी पत्रिका नहीं जुड़ी हुई है? तो यंग इंडिया जो है इस पत्रिका के अंतर्गत नहीं आती है। और यंग इंडिया पत्रिका अहिंसक आंदोलन का समर्थन करती है, जबकि संध्या, युगांतर और गदर पत्रिकाएं क्रांतिकारी गतिविधियों से संलग्न है। निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? कौन सा नीतियों का प्रचारक था? तो वो थी लीडर। कौन सी बुक थी? वो लीडर थी। लीडर पंडित मदन मोहन मालवीय समाचार पत्र मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था। न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ एनिमेशन के द्वारा संपादित समाचार पत्र हैं। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू कर दिया था? तो इसको शुरू करने वाले थे लाला हरदयाल की तारकनाथ थे। कौन थे इन दोनों में से? अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो इसको शुरू करने वाले थे तारकनाथ दास। कौन थे? तारक दास ने बैकवर में फ्री हिंदुस्तान अंग्रेजी मासिक अखबार शुरू कर दिया। अल हलाल नामक अखबार की स्थापना किसने किया था? अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। अल हलाल नामक समाचार पत्र का प्रकाशन अबुल कलाम आज़ाद 1912 में कोलकाता में प्रारंभ किया। पुस्तक जिस है हिंद स्वराज निम्नलिखित में से किसके द्वारा? तो ये महात्मा गांधी के द्वारा हिंद स्वराज लिखी गई। तो महात्मा गांधी ने 1909 में अपनी इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के समय पानी के जहाज पर हिंद स्वराज पुस्तक गांधी जी ने लिखी थी, वो भी गुजराती भाषा में। 1809 में फारसी में गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किसने लिखा था? 1809 में गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किसके द्वारा लिखा गया? तो इसको राजा राम मोहन राय के द्वारा लिखी गई पुस्तक थी। गिफ्ट टू मोनोथिस्ट जो फारसी भाषा में लिखी पुस्तक है 1809 में राजा राम मोहन राय के द्वारा लिखी गई
पुस्तक। दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका का प्रकाशन किया था? तो इसको इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी के द्वारा प्रकाशित पत्रिका थी। दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान 1904 में महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया इंडियन ओपिनियन एक समाचार पत्र था। इसके प्रथम संपादक मनसुख लाल नजर थे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संपादक और समाचार पत्र सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पे सम्मिलित करना है संवाद कौमुदी, राजा राम मोहन राय, सोम प्रकाश जो है ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर, अमृत बाजार पत्रिका मोतीलाल घोष और सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले और न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ एनिवेशन इस सब पत्रिका के संपादक थे। निम्नलिखित में से किसने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र आरंभ किया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा प्रारंभ किया गया था। इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र 1904 में गुजराती, हिंदी, तमिल, अंग्रेजी में महात्मा गांधी के द्वारा आरंभ किया गया। समाचार पत्र रस्त, गुफ्तार, सच बताने वाला का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म के सुधारों से था? हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी। तो ये पारसी से था। किससे? पारसी शब्द से। समाचार पत्र रास्त गुफ्तार बॉम्बे में 1854 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा शुरू किया गया था। पुस्तक जो है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी थी? तो इसको लिखने वाले दादा भाई नौरोजी थे। 1901 में प्रकाशित पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था? तो इसको प्रकाशित करने वाले कौन थे? नेशनल हेराल्ड पत्रिका को प्रकाशित किसने किया था? तो इसको प्रकाशित करने वाले का नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा वर्ष 1938 में अंग्रेजी भाषा में शुरू किया गया था नेशनल हेराल्ड। आनंद मठ के लेखक कौन हैं? आनंद मठ के लेखक जो हैं बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। बांग्ला भाषा के उपन्यास आनंद मठ की जो रचना है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1882 ईस्वी में किया था। इंडिया विंग्स फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? तो इंडिया जो विंग्स फ्रीडम है ये किसकी? तो अबुल कलाम आज़ाद की आत्मकथा है। इंडिया विंग्स फ्रीडम अबुल कलाम आज़ाद की आत्मकथा है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री, कांग्रेस अधिवेशन के सबसे कम उम्र एवं सबसे अधिक बार 1940 से 1945 तक अध्यक्ष रहे। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के कौन से उपन्यास का भाग था जिसने लाखों भारतीयों को देशभक्ति के लिए प्रोत्साहित कर दिया? तो ये आनंद मठ का भाग था। किसका? आनंद विहार। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा संस्कृत, बांग्ला मिश्रित भाषा में रचित इस गीत का प्रकाशन 1882 में उनके उपन्यास आनंद मठ में अंतर्निहित गीत के रूप में हुआ था। और देशेर कथा ये किसके द्वारा लिखी गई है? देशेर कथा ये सखाराम गणेश देवास्कर के द्वारा। देशेर कथा बांग्ला पुस्तक है जो सखाराम गणेश देवास्कर ने लिखी है। इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी? इंडिया फॉर इंडियन ये किसने लिखी थी? तो इंडियन फॉर इंडियन जो है ये लिखा था CR दास ने। इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक चित्तरंजन दास हैं। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के लेखक, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के जो लेखक हैं ये कौन हैं? तो ये जेम्स मिल हैं। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के लेखक जेम्स मिल, जिसमें इन्होंने भारतीय इतिहास को 3 भागों हिंदू काल, मुस्लिम काल, ब्रिटिश काल में विभाजित किया। इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1901 का लेखक कौन था? इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? CR दास, M विश्वेश्वरैया, NG रंगा। कौन? तो इसके हैं RC दत्ता। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के जो लेखक हैं ये रोमेश चंद्र दत्त हैं। गांधी बनाम लेनिन किसने लिखा है? तो ये श्रीपद डांगे के द्वारा लिखी गई है। गांधी बनाम लेनिन श्रीपद अमृत डांगे का लेख है। इन्होंने द सोशलिस्ट नामक पत्रिका का भी प्रकाशन किया या इन्होंने निकाला था। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है? तिलक के द्वारा लिखी पुस्तक गीता रहस्य है। तो बाल गंगाधर तिलक ने मांडले जेल में गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखा। उन्होंने भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना जगाने के लिए
गणेश और शिवाजी महोत्सव का प्रारंभ भी किया था। पुस्तक 1984 किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखा गया किसके द्वारा है? तो इसको लिखा था जॉर्ज ऑरवेल ने लिखा था। 1984 ये जॉर्ज ऑरवेल और मालगुडी डेज आर के नारायण और ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत ने लिखा था। झंडा गीत किसने लिखा? झंडा गीत किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? ये श्यामलाल पार्षद के द्वारा झंडा गीत लिखा गया है। झंडा गीत श्यामलाल पार्षद के द्वारा लिखा गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखे गए राष्ट्रीय गान को सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। इस गीत का प्रकाशन सन 1912 में तत्वबोधिनी पत्रिका में भारत भाग विधाता शीर्षक से हुआ और संविधान सभा ने इस गीत को 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया। वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? तो वंदे मातरम जो गीत है ये किसके द्वारा लिखी गई? इसमें से किसी ने नहीं लिखा है। तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपनी कृति आनंद मठ में वंदे मातरम आंदोलन गीत लिखा। 1905 के स्वदेशी तथा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ये क्रांतिकारी का आस्था गीत था जिसे राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकार किया गया। इसे 1896 में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत के रूप में अंगीकृत भी किया। आगे पढ़ेंगे उपन्यास जो है दुर्गेश नंदिनी। दुर्गेश नंदिनी ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो दुर्गेश नंदिनी लिखा गया है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। प्रसिद्ध उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं और इसमें मिलान करना है हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, आनंद मठ, प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस, आवर इंडियन मुसलमान, इनको क्या करना है? मिलान करना है। अवर इंडियन मुसलमान है ये ई के साथ मिलाएंगे, 2 के साथ डब्लू हंटर, अर्थात लास्ट का 2 के साथ मिलाना है, अर्थात बी या सी सही होगा। अब इसके साथ आनंद मठ जो है ये बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ई का मिलान करना है 2 से और सी नंबर का मिलान करना है सी नंबर 6 के साथ, तो सी नंबर सही होगा, अर्थात सी ऑप्शन क्या है? सही है। आइए नीचे देखते हैं सी ऑप्शन ही सही है। क्या है? सी ऑप्शन ही उत्तर सही है। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया ये ताराचंद और हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार जो है ये के दत्ता के द्वारा लिखी है गई या प्रकाशित किया गया। आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, प्रिसेप्ट ऑफ जीसस से राजा राम मोहन राय, आवर इंडियन मुसलमान डब्ल्यू हंटर। प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, इसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया, की रचना किसने की है? तो इसकी जो रचना है इसके द्वारा किया गया था, तो इसकी रचना डी के साथ अर्थात दीनबंधु मित्र के द्वारा। नील दर्पण बांग्ला भाषा का प्रसिद्ध नाटक है जिसके रचयिता दीनबंधु मित्र हैं और इस नाटक में बंगाल में नील की खेती के लिए करने वालों पर अंग्रेजों के द्वारा शोषण तथा किसानों पर अमानवीय व्यवहार एवं अत्याचारों का वर्णन है। इंडियन अर्नेस्ट का लेखक कौन है? इंडियन अर्नेस्ट के जो लेखक हैं ये वैलेंटाइन सिरोल हैं। इंडियन अनरेस्ट का लेखक वैलेंटाइन सिरोल था। इसने अपनी पुस्तक में तिलक को भारतीय अशांति का जन्मदाता की संज्ञा दी। बांग्ला नाटक नील दर्पण की अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो बांग्ला नाटक नील दर्पण का जो अंग्रेजी अनुवाद किया था ये किसने किया? माइकल मधुसूदन दत्त के द्वारा किया गया। दीनबंधु मित्र द्वारा बांग्ला भाषा में रचित नील दर्पण नामक नाटक का अंग्रेजी अनुवाद मधुसूदन दत्त ने किया। न्यू इंडिया व कॉमनवेल्थ समाचार पत्रों का संबंध किससे है? न्यू इंडिया व कॉमनवेल्थ ये एनी बेसेंट से संबंधित है। न्यू इंडिया व कॉमनवेल्थ साप्ताहिक पत्रिका थी। समाचार पत्रों का संबंध एनी बेसेंट से था।
निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है? तो गीता रहस्य तिलक के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने मांडले जेल में किया था। तो आज बस हम 60 क्वेश्चन तक देखेंगे, शेष हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे 61 से लेकर के। तो वीडियो अच्छा लग रहा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए अपने हित में दोस्तों के साथ, और जो पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटे जरूर बजाएं। तो हम मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहें, मस्त रहें। नमस्कार।